आज इस देश में जिस तरह से आज की सरकार गरीबों वंचितों के लिए, जो मनमोहन जी के सरकार में जो कांग्रेस ने जो मनरेगा के तहत गरीबों और मजदूरों के लिए एक अमृत जैसा योजना लाई थी, जिससे इस देश में गरीब परिवार जो काम करने वाले लोग थे उन्हें अपने जीविका का साधन उपलब्ध होता था। वह 2006 में कानून ला करके इस देश में लाया गया था। यह देखा गया कि उसके कार्यों से जो परिस्थितियां पैदा हुई, जब इस देश में कोई दैवीय आपदा आई, जिस तरह से कोरोना के काल में जब गरीबों के पास काम करने का कोई संसाधन नहीं था, उस समय यह मनरेगा के माध्यम से सरकार ने उन परिवारों को काफ़ी सहायता मिला और उनको जीविका तलाशने के लिए किसी के पास बंधुआ मजदूर बनने से वंचित होना पड़ा। आज यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह मनरेगा को समाप्त कर दी है। पूर्व में मनरेगा के तहत किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को कम से कम 180 दिन कार्य करने के लिए उसे मिलता था एक साल में। आज इन्होंने उस मनरेगा की तरह उसका नाम बदल करके, जो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से वह पूरा योजना था, उसे इन्होंने बदल करके राम जी रोजगार योजना करने का काम किया। यह तो सबसे बड़ा दुखद यह बात है कि इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसक आंदोलन को लाते हुए अंग्रेजों जैसे विषम परिस्थितियों में इस देश को आज़ाद कराया और यह देश आज़ाद हुआ, ऐसे महान व्यक्तित्व को ये चाहते हैं कि इस देश से मिटा दें। संभावना यह व्यक्त की जाती है कि एक दिन अगर यही परिस्थिति रही तो आज जो बेरोजगारों के साथ ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में नोट से भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हटाने का ये काम कर सकते हैं। आज इसलिए हम कांग्रेस के लोग आज यह आपसे बताना चाहते हैं, जनता को सचेत करना चाहते हैं कि अगर यह सरकार यह रह गई और जनता ने चेतने का काम नहीं किया, तो जो गरीब परिवार के लोग जो मनरेगा में गांव प्रधानों के माध्यम से जो काम किया करते थे, उसे ये ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेकेदारों को काम दिला करके उनके माध्यम से काम कराने की प्रवृत्ति के लिए इन्होंने इसमें संविधान संशोधन करके परिवर्तन लाने का काम किया है। और इसलिए किया है कि जो ग्राम पंचायतों के प्रधान या जो सेक्रेटरी जो गांव से जुड़े हुए लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को, मजलूमों को जो काम मिला करता था, आज उन परिस्थितियों में ये चाहते हैं कि जो सरकार इनकी है, केंद्र सरकार, वो निर्देश करे और ठेकेदार नियुक्त करे, उसके माध्यम से ये मजदूरों की अपनी नियुक्ति करें और उनके माध्यम से ये राजनीतिक फायदा लेने का काम करें। इसलिए हम कांग्रेस जन यह चाहते हैं कि आज पूरे देश में जो मनरेगा पहले लागू किया गया था, उसे पुनः लागू किया जाए। इसके लिए हम आंदोलन से लेकर के, सत्याग्रह से लेकर के हर कदम कांग्रेस के लोग उठाना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप समस्या यह है कि हम इसे बचाने के लिए आगे हमेशा अपना कदम बढ़ाते चलेंगे। आप यह के सामने मैं यह रखना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से जितने भी विकास के कार्य इतने 2006 से लेकर के आज 24 तक जो भी विकास किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीण गलियां, उनके बीच में नालियों का निर्माण या तमाम इस तरह के कार्य किए गए जिससे जनता जुड़ी हुई थी। आज जब ये कार्य सरकार के ठेकेदारों के द्वारा कराया जाएगा, तो जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं में ठेकेदारों के माध्यम से लूट किया जाता है, वह लूट और बढ़ जाएगा और हमारे ग्रामीण जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भी हम चाहते हैं कि जो हमारी पूर्व में मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता था, उसी के तहत हमारा यह संविधान जो बदला गया है,
उसे पुनः लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ग्रामीण रोजगार जो गांधी गारंटी थी उसे लाने का निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना परिचय बताते हुए सर ये बताइए कि यहाँ कैसा प्रेस वार्ता। उमा शंकर पाठक, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। आज अजय राय जी जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, संघर्षशील नेता हैं, अविनाश पांडे जी जो हमारे महासचिव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके निर्देशानुसार और पूरे आज प्रदेश में मनरेगा के लेकर के जो केंद्र सरकार जो योजना जो है नाम बदल दी है और ये प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में आज प्रेस वार्ता हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग भी बलिया में हम लोग करने जा रहे हैं। जो हमारे सीनियर लीडर, चूँकि सबको तो हमारे ये पूर्व विधायक सुधीर राय जी और बलिया मनरेगा के कोऑर्डिनेटर पूर्व अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश पांडे जी को सबको इस पर जो है मनरेगा पर चर्चा करना है। तो हम लोग जो है इस पर विशेष हमारे आमंत्रित सदस्य जो कि SIR के ये जो है निरीक्षक एथी हैं, उनको प्रभार दिया गया है और मनरेगा के लिए ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया है। तो विशेष आज की चर्चा हमारी सीनियर लीडर सुधीर राय जी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सुधीर राय जी इस पर अपना विशेष जो है प्रभाव डालें।